हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आज किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका 1 नवंबर को आर्मी का एग्जाम है उन्हीं के लिए हम स्पेशल क्लास प्रोवाइड करें। तो आज हम बात करें आर्मी टीए भर्ती का पेपर करवाने वाले, जो कि 2019 में आपको पता है 1 दिसंबर को लगा था, और फैजाबाद सेंटर का जो पेपर था उसके हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न करने वाले, यानी हम बात कर लेते दोनों के 30 क्वेश्चन हो गए। तो 30 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको टारगेट देता हूं इस पेपर में 28 प्लस का। तो सभी विद्यार्थियों को 28 प्लस लेके आना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव करते हैं और 30 में से 30 करे, वो कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार आपको पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों से, तो आपको ध्यान रखना है। अब कल मैंने आपको पता मॉक टेस्ट का स्पेशल बैच शुरू किया था, काफी सारे विद्यार्थी वो टेस्ट भी ले भी चुके, तो वो आपको पता है वहां से पेमेंट करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से करना है। फर्स्ट में आपको डिटेल मांगेगा, तो वहां आपको पर्सनल अपना डिटेल देना, अपना नाम और अपना नंबर देना, व्हाट्सएप नंबर जो आप यूज करते हो। ध्यान रखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी गलत भी दे दिए थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको व्हाट्सएप नंबर अपना देना है और पेमेंट करते वक्त नंबर मांगे फोन पे गूगल पे, वहां पेमेंट वाला नंबर देना है। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देख के पेमेंट करना है, आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके, लेकिन व्हाट्सएप नंबर सही देना है क्योंकि हम संपर्क करें आपसे। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो भी हम पेमेंट कर दिया उनके पास हम कॉल करें, और जिनके पास कॉल नहीं है हम कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 21 तारीख को सब कुछ मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की हम अंतिम डेट रखते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर हम लिंक को डिसएक्टिव करेंगे। कल हम उसको सारों को कॉल करेंगे, क्योंकि कल का टाइम एक दिन हमें रखना पड़ता है। तो इसलिए जितने को भी करना है आज रात 12 बजे वो लिंक शायद तक डिसएक्टिव हम कर देंगे। तो जितने करना है कर लेना, और कॉल हम कर लेंगे, आपको कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास सारी डिटेल आपकी आ जाती है, कॉल हम कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा क्या है, विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में आपको पता होगा कि गैस आर्गन भरी होती है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल बी सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, आर्गन का प्रतीक AR होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा कह दो, या खाने का सोडा कह दो, या मीठा सोडा कह दो। इसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और यदि मैं धावन सोडे की बात करूं तो Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, प्राथमिक रंग कौन सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना, लाल नीला हरा, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तो नाभिकीय संलयन का उदाहरण की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हाइड्रोजन बम, बिल्कुल का उत्तर सही है। और सूर्य में भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, पारा यानी मरकरी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। और ये धातु होती है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का आपको, गाड़ी चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाड़ी चालक होता है, उसका पीछे का दृश्य देखने के लिए जो बगल में दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है। तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे उत्तल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और हेडलाइट की बात करें तो अवतल दर्पण लगा होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है। मसूड़ों में रक्त आपको पता होगा किस विटामिन की कमी से आता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। किसके विटामिन की कमी से आता है, तो विटामिन आपका ध्यान रखना है, सी की कमी से आता है मसूड़ों में रक्त, यानी दांतों से संबंधित जो बीमारी होती है, मसूड़ों में रक्त आना, ऐसा कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, संतरे है, ये भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का सोनार का उपयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे समुद्र की गहराई नापने में, आपको पता होगा कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कोई पनडुब्बी भी होती है पानी के अंदर, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन पे निर्भर करता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। और तो बाकी कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? पहले बात ये पता होना चाहिए, NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? बी बता रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? निम्न में से सोडियम का प्रतीक है। सोडियम एक धातु है जो आपको पता होगा क्या होता है, हवा की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इसका प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। Ag यानी चांदी यानी सिल्वर का प्रतीक होता है। Au यानी सोने का प्रतीक होता है, गोल्ड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। Pt का मतलब प्लेटिनम का प्रतीक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा के रंग की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, मेलानिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, आपको बताना मानव निर्मित नहीं है, ऐसा बताना है क्या? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मानव निर्मित नहीं का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक कौन सा है? जो ऑप्शन में आपको दे रखा है उन्हें प्राकृतिक कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केसर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। केसर उत्पादन में भारत में राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक होती है वो किसकी बनी होती है? यानी हम बात कर लेते हैं जो विद्युत चुंबक होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। क्या होता है? नरम लोहे से बनी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो आपको पता होगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जनरेटर होता है या कहीं डायनेमो होता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है डायनेमो से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको पता होगा ये है उत्तराखंड में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। उत्तराखंड की राजधानी आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, देहरादून है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पता है लोकसभा का सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, 25 वर्ष, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएगा। तो आपको पता होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। तो 7 अप्रैल 1948 से ये मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको पता होगा अमरकंटक की पहाड़ी है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और महलों का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या? जल्दी से बताएगा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुन मिट्टी है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? चोरा चोरी कांड हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका। 4 फरवरी कब हुआ था? 1922 को हुआ था। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गए।
भारत में कारखानों में काम करने वालों जो बच्चे होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो आपको पता होगा पहले 14 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान करना 16 वर्ष है, और कई जगह आपको 18 वर्ष भी मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो खतरनाक कार्य होता है वो करने के लिए आपको पता है 16 वर्ष निर्धारित उम्र है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देखा है? मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मानचित्र का अध्ययन की बात करें तो आपको पता होगा क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है। लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा करोगे आप भूगोल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है भूगोल का जो हम बात कर लेते हैं वो भूगोल के अंदर मानचित्र का भी अध्ययन किया जाता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देखा है? निम्न में से हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो आपको पता होगा ये तेजस है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देखा है? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? तो आपको पता होगा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए की थी, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 30, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विद्युत होती है यानी करंट होती है, वो किस में प्रवाहित नहीं हो सकती है? प्रवाहित नहीं हो सकती है, आपको पता होगा सोना में हो सकती है, तांबा में हो सकती है, जल में भी हो सकती है, लेकिन हवा में नहीं हो सकती, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपके 28+ हुए क्या? कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही शानदार आपको टीए का पेपर करवाया था, जो 1 दिसंबर 2019 को लगा था, फैजाबाद सेंटर का पेपर था, तो बहुत ही शानदार क्लास थी। ये क्वेश्चन इनमें से आपके आर्मी एग्जाम में रिपीट ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज एक ओरिजिनल पेपर करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने भी हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है वो नहीं लिया, आपको पेमेंट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, तो वहां जाकर करिएगा। लेकिन आज अंतिम है उसकी तारीख, तो आज कर दोगे, बाकी बाद में आपको पता वो हम डिसएक्टिव कर देंगे, क्लोज कर देंगे उस पेमेंट लिंक को। तो फिर आप मत करना सर हम रह गए वंचित। तो आपको जितना लेना है, और आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। अपनी डिटेल सही डालिएगा, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिएगा फोन नंबर में, और नाम सही डालिएगा, जीमेल आईडी सही डालिएगा, आपको हम कॉल बैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।